फैराडे लॉ ऑफ EMI, फर्स्ट लॉ। हाँ, लिखो, whenever amount of magnetic flux, whenever amount of magnetic flux linked with a circuit, whenever amount of magnetic flux linked with a circuit changes, linked with a circuit changes, an EMF is induced, an EMF is induced in the circuit, an EMF is induced in the circuit, an EMF is induced in the circuit. This EMF lasts so long, this EMF, लिख लिया? क्या हो गया, पेन खत्म हो गया? नहीं तो this EMF lasts so long as change in flux continues, change in flux continues. देखो फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, क्या होगा, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे एक EMF इंड्यूस होगी और वो EMF तब तक बनी रहेगी जब तक फ्लक्स में चेंज रहेगा। हाँ, तो ये फैराडे के लॉ में तुम्हें लिख के आनी है वर्डिंग के अंदर, ठीक है। ये पूरे यूनिट में ऐसे ही चलने वाली है यही वर्डिंग। बस फर्स्ट लॉ ने सिर्फ इतना ही बताया था कि जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ वहां पे EMF बन जाएगी। कितनी बनेगी, नेगेटिव होगा नहीं होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फैराडे के फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया, ठीक है। तो इसका मतलब जो फैराडे के फर्स्ट लॉ था वो था क्वालिटेटिव लॉ, क्वालिटेटिव लॉ, जिसने सिर्फ क्वालिटेटिवली आइडिया दिया था कि ऐसे ऐसे फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होगी तो वहां पे EMF बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे के सेकंड लॉ में लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to time rate of change of magnetic flux, is directly proportional to time rate of change of magnetic flux linked with the circuit, linked with the circuit। करवाओ, देखो सेकेंड लॉ बोल रहा है कि E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, मतलब फाइनल फ्लक्स डिवाइड बाय इनिशियल फ्लक्स और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम, चेंज इन टाइम बोल सकते हो, ठीक है। चेंज इन टाइम मतलब स्टार्टिंग वाला तो 0 ही होगा और फिर फाइनल T होगा, तो मैंने डायरेक्ट T ही लिख दिया। तो या फिर इसको लिख सकते हो d∅dt। ये फॉर्मूला फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में बताया था। पहले लॉ में तो उसने सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया दिया था, सेकंड में उसने क्वांटिटेटिव बोल दिया, क्वांटिटेटिव लॉ मतलब इसमें क्वांटिटी बता दी, क्वांटिटी की कितनी EMF प्रोड्यूस होगी, कितनी, समझ आया, ठीक है। अब यहां से जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे तो आएगा K d∅ by dt, K की वैल्यू 1 होगी
तो आंसर आ जाएगा d∅/dt विद नेगेटिव साइन। शुरुआत से ही नेगेटिव रहेगा, या फिर यहाँ से लगा लो, ये यहाँ पे भी लगा ही दो, लगा दो। ये जो नेगेटिव साइन है ये फैराडे ने नहीं दिया था, समझ आया ये पॉइंट? हम लिख जरूर रहे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये लेंज ने दिया था, लेंज लो, जैसे नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। और इस नेगेटिव साइन का प्रॉपर जो मीनिंग होगा वो हम लेंज लो में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये फैराडे ने सिर्फ फॉर्मूला दिया था E = d∅/dt, ये नेगेटिव साइन फिर लेंज ने इसके आगे लगा दिया था कि नेगेटिव आएगा। हो गया? नहीं, ठीक है, हो गया। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे। क्या? इनका काम ही एक्सपेरिमेंट करना था। और नहीं तो क्या, ये रिसर्च फील्ड में थे जो साइंटिस्ट, उनकी सैलरी कितनी होती है। और बाकी पैशन पे डिपेंड करता है, जिस बंदे का पैशन हो गया ना साइंस, उसको पैसों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। बढ़ती, वो जो रॉकेट बनाया था रीयूजेबल रॉकेट, तो उसको कौन सा रॉकेट बनाना था? अगर हमारे जैसे बंदे को बोल दे रॉकेट बनाना, हमें तो ये नहीं पता रॉकेट बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है लेकिन उसने बुक्स पढ़ के सारी रिसर्च करके खुद बना दिया रॉकेट। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, वो कुछ करना चाहता था तो उसने कर लिया। अब जो साइंटिस्ट होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है नई नई चीज़ें खोजना, और एक बार अगर हो गया ना कुछ अच्छा सा, फिर तुम्हें उसमें मज़ा भी आने लग जाता है। अगर किसी साइंटिस्ट से कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है, तुम चाहे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट ही ले लो, जब हम घर में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मन नहीं करता है कुछ और करके देखते हैं तो इनको भी मज़ा आने लग जाता है एक्सपेरिमेंट करने में। लिखो, देखो, जो ये फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे ना, इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इन्होंने ये बताया था किस तरह से मैग्नेट को आगे पीछे करके हम करंट बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाओ। सबसे पहले इन्होंने ले ली एक सर्किट, ये होगा। अब यहां पे इन्होंने कॉइल बना ली, नहीं अच्छा, एक हमने ले लिया मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है? अब मैग्नेट को स्टडी करने से पहले ये देखो कि जो मैग्नेट होता है ना, ये इसका नॉर्थ, ये साउथ। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होती है सन टू साउथ टू नॉर्थ, बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ। गड़बड़ मत करना, ये मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ये घर है, मैग्नेट का मतलब घर, और इसके अंदर क्या है? सन, और ये बाहर क्या होगा? इसका उल्टा नास मतलब कि बहुत सारे लड़के नहीं होते, घर वालों से तो बहुत प्यार से बात करते हैं, वो अपनी बहन को तो बहुत अच्छे से रखते हैं और दूसरों की बहन के ऊपर टोंट मारते हैं। तो जस्ट याद करने के लिए कहीं सीरियसली ले लो, क्योंकि जब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट होते थे वो गलत कर देते थे, तो ये उल्टी सीधे ट्रिक्स बना के परमानेंटली याद रह जाता है। तो ये मुझे भी याद रह गया। ठीक है, अब देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, नॉर्थ के अंदर से निकलेगी ना, नॉर्थ के अंदर से निकली तो कैसी गई? इस तरफ। हाँ, सर्कुलर ही तो जाएगी। तो बनाओ सर्कुलर, कैसे जाएगी? कुछ सीधी जाएगी, कुछ इस तरह से, हाँ, टिल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और पीछे से भी तो ऐसे ही आएंगी। हो गया? बस आया समझ में अब?
ठीक है, यहाँ पे ये हो गई डायरेक्शन। करवाऊं बस? हाँ बना लो। यहाँ पे G है गैल्वेनोमीटर, कितना मजा आता है ना अगर मैग्नेट की लाइन हमें दिखती हुई कि यहाँ से ये लाइन निकल रही है। फिर वो तेरी फिंगर के अंदर से निकल जाती। तुम्हें पता है ना हमारी बॉडी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से पार्ट करते हैं? हार्ट और ब्रेन। हाँ अरे हमारे अंदर भी तो चार्जेस हैं, हम भी तो आयंस के बने हुए हैं। करवा दूं? देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया, सिर्फ इसके अंदर गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल्स हो गई, मतलब इस तरह से वायर की बहुत सारी कॉइल्स हमने बना ली, ये मैग्नेट हो गया। मान लो इस टाइम पे हम मैग्नेट को मूव करवा रहे इस तरफ, हाँ इमेजिन करना है, ये कॉइल ये मैग्नेट, जैसे ही हम मैग्नेट को यहाँ पर रखते हैं, मान लो इस टाइम पे इसमें 10 लाइंस पास हो रही है इस वाली कॉइल के अंदर से, मैग्नेट को नज़दीक लेकर जाओ, कितनी होगी? 12, 14, 20, 25, 30, जितनी ज़्यादा नज़दीक लेकर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेगी, कम हो या ज़्यादा हो, मतलब चेंज हो रही है ना, मैग्नेट को नज़दीक लेकर गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती है, ठीक है, चेंज हो गई एक तरह से। तो जैसे ही मैग्नेट को पास लेकर आएंगे, या फिर इसका उल्टा ले लो, मैग्नेट को दूर लेकर जाओ, तो भी पहले कितनी थी? 30, 25, 20, 15, इस तरह से कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताना है कि जैसे ही मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेट की मूवमेंट से फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेट की मूवमेंट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इन कॉइल्स में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। थोड़े बहुत क्या इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? वोल्टेज है, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगी, और फैराडे ने बताया कि इस ईएमएफ का फॉर्मूला होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, अब तुम यहां से देखो ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? बेशक से कोइल यहाँ पे है, तुम मैग्नेट को इतना नजदीक रखो, इतना रखो, जहां मर्जी रखो, अगर फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो फ्लक्स तो सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ईएमएफ भी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं बनेगा, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए जरूरी है इस कॉइल के अंदर करंट पैदा करने के लिए मोशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे समझ में? ध्यान रखना है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कॉइल के अंदर ईएमएफ बनना मतलब कि करंट बनना ही है, क्योंकि जहाँ पे बैटरी आ गई वहीं पे तो करंट आएगा ना। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे बोलो कि ईएमएफ बन रही है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कैसे शो करेगा? ईएमएफ बनना मतलब वहाँ पे करंट भी आ गया है, और ये सिर्फ तभी बनेगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, मान लो ये जो सर्किट है इसके अंदर कोई बल्ब ना लगाए और सीधी बैटरी लगा दे तो उसके अंदर करंट मूव होगा? क्या लगा दो? बल्ब ना लगाए। बल्ब ना लगाओगे तो और क्या लगाओगे? करंट की मेजरमेंट के लिए कुछ भी नहीं लगाओ तो सिंपली कोइल भी मत लगाओ, गैल्वेनोमीटर लगा दो, एमीटर लगा दो। बैटरी लगाने का पर्पज क्या है? करंट मूव होगा या नहीं होगा? तो बैटरी लगा दोगे तो बैटरी का खुद का भी तो करंट होगा।
जब सर्किट में तुमने सेल यूज कर दिए, एक सेल होती है ना रेडियो में डलने वाली सेल, ये लगा लो, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल अगर तुमने सर्किट में लगा दिया तो वो बाहर वाला करंट की तो बाद की बात है, पहले तो अंदर वाला बैटरी खुद ही करंट देगी ना, बैटरी या सेल, ठीक है। और अगर हम बाहर से खुद अपने पास से ही बैटरी लगा रहे, फिर मैग्नेट का हमें कैसे पता चलेगा? या तो बैटरी लगा के की लगा दो और उस की को ओपन छोड़ दो ताकि बैटरी सर्किट से हट जाए। समझ में आ गया इतना? ये था इसका एक एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा है ना, बस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट, अब ये तो सेम ही रहेगा। अब इसके अंदर ये मैग्नेट की जगह एक दूसरी कोइल बना लो, मैग्नेट की जगह तुम एक दूसरी कोइल बनाओ। देखो ऐसे करके बनाओ, खुद बनाओ, पेपर में कौन बनाएगा? ऐसे बन गया ना, इजी सा है। एक अब पीछे से इसके पास से डॉटेड ले जाओ और यहाँ से सॉलिड निकाल लो, फिर से डॉटेड, फिर से सॉलिड, जितनी बनानी है बनाओ। अब यहाँ पे हमने एक सेल या बैटरी लगा दी, की लगा दी, की को क्लोज कर दिया। की को क्लोज करते इसमें क्या होगा? करंट बनेगा, ठीक है। करंट बना तो अब जो करंट बना ना, वही ये मैग्नेट का काम करेगा। एक कॉइल के अंदर मैंने तुम्हें सिखाया था 3rd यूनिट में कि जब एक कॉइल में करंट पास करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा और एक क्लॉकवाइज, तो उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा और मिनी मैग्नेट बन जाएगा। तो ये जो कॉइल्स के अंदर मैंने करंट पास करवा दिया तो यहाँ पे ये मैग्नेट नहीं बन गया, एक तरह से सोलेनोइड वाला मैग्नेट, ठीक है। अगर मैग्नेट बन गया, मान लो ये इसका इस साइड वाला नॉर्थ पोल और इस साइड वाला साउथ पोल, ये डायग्राम मुझे दोबारा ना बनाना पड़े इसलिए मैंने इस साइड नॉर्थ माना है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे साउथ भी मान सकते हो, क्योंकि वो तो वायरिंग की रैप पे डिपेंड करता है ना कि तुम ऐसे रैप करते हो या ऐसे रैप करते हो, तो कोई गलत नहीं निकाल सकता है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस मान लो ये यहाँ पे नॉर्थ है, ये यहाँ पे साउथ है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं वायर को ऐसे रैप कर दूं तो करंट गया एंटी क्लॉकवाइज, अगर वायर को मैं पहले इस साइड से ले जाऊं तो करंट हो गया क्लॉकवाइज। और बोर्ड के ऊपर हम रैपिंग नहीं दिखा सकते हैं कभी भी कि तुम कैसे रैप कर रहे हो, ठीक है। ये 3D में होता है रैपिंग और बोर्ड 2D है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ नहीं होगी, तुम अपनी मर्जी से करो। यहाँ पे नॉर्थ मानो साउथ मानो है। तो ये रहा, ये थोड़ा सा लेवल में बना लेना, इस तरह से सीधा बना लेना, कहीं मेरी तरह टेढ़ा मेढ़ा कर दो। सीधा करोगे इस कोइल को, ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से ऐसे तिरछी, इस कोइल को ऊपर उठाना चाहिए था थोड़ा, सही है ना? अच्छा अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब एक कोइल के अंदर, अब की बार हमने परमानेंट वाला मैग्नेट नहीं लिया, अब की बार मान लो हमारे पास मैग्नेट नहीं है, तुम्हें एक टास्क दिया जाता है कि इस तरह से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन लेके आओ, मैग्नेट यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तुम क्या करोगे कि कोइल के अंदर डिफ्लेक्शन लेके आने के लिए तुम्हारे माइंड में सबसे पहले आता है मैग्नेट को आगे पीछे कर दो। अब उन्होंने बोल दिया मैग्नेट है ही नहीं, तो तुम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हो ना लैब में। एक छोटी सी सेल या बैटरी कनेक्ट कर दो और साथ में वायर्स के अंदर कॉइल्स बना दो, तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गया। अब उस कॉइल को ही आगे पीछे कर दो। जब हम इस पूरी की पूरी कॉइल को उठा के ऐसे आगे पीछे करेंगे, दोबारा से फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ बनेगी और ईएमएफ इतनी होगी। और कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक इसके अंदर फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा। जितना फ्लक्स चेंज होगा, जब तक फ्लक्स चेंज होगा जब तक ही ईएमएफ बनेगी, ठीक है।
और एक और बात, ये जो स्पेशली लेंज लॉ में बताऊंगी आगे आने वाले टॉपिक में। जो बैटरी लगाई आपने, इसकी मान लो वोल्ट बढ़ा देता है तो ये और बढ़ती जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ये बताएगा कि कुछ इस तरह से, देखो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। वैसे तो लेंज लॉ में आएगा ये कि मतलब जो जिस चीज को सपोर्ट कर रहा है ना, वो उसी चीज का अपोज कर रहा है। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, लेकिन तुम अगर मुझे ही उल्टा जवाब दोगे तो वो होगा अपोज करना, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर करंट पैदा कौन कर रहा है? ये वाला मैग्नेट, और ये इसी मैग्नेट का अपोज करेगा, इस साइड नॉर्थ पोल ले आएगा। अगर ये अपनी इस साइड नॉर्थ पोल ले आएगा तो ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा ना। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब इतना ही होता है, अपोज करना। जो उसको पैदा कर रहा है उसी का अपोज कर रहा है, ठीक है। ये था इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब है तीसरा एक्सपेरिमेंट, 3 इजी सा है तीसरा। तो तीसरे के अंदर भी डायग्राम सेम है, बनाने की जरूरत नहीं। तुम तीसरा ये रहा, पहला मैग्नेट वाला, दूसरा कोइल वाला, तुमने एक में ही डाल दिया। तीसरे के अंदर की को ऑन ऑफ करना है, बस पहले की को ऑन कर दो, ठीक है। जब तक की ऑफ थी ना, तब जब तक की क्या थी? ऑफ थी। तो फ्लक्स कितना था? जब की ऑफ थी, की ऑफ होने का मतलब क्या है कि जब तक की ओपन थी, इसको ऐसे बोल लो, बल्कि जब तक की क्या थी? ओपन थी। फ्लक्स कितना था? 0। जैसे ही की को हमने क्लोज कर दिया तो फ्लक्स एकदम से क्या हो गया? चेंज हो गया। 0 से चेंज हुआ ना, तो उसकी वजह से ईएमएफ बनी। फिर से की को ओपन कर दो, फिर से फ्लक्स 0, दोबारा से फ्लक्स चेंज। मतलब जैसे तुम बल्ब के पास खड़े होके ऑन ऑफ नहीं करते रहते हो, ऐसे ही करना है कुछ। खड़े होके की को ऑन ऑफ करते रहो, वहां पे करंट बनता रहेगा। जैसे ही तुमने की को ऑन छोड़ दिया, क्लोज छोड़ दिया या ओपन छोड़ दिया, करंट बनना बंद। तो मतलब तुम्हारी उंगली नहीं रुकनी चाहिए। चप्पल आएगी, सही बोल रहे हो। कर लोगे? ये वाला, ये था हमारा फैराडे के एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा? ऑन कर दिया तो ये रोज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज सीखी है ना कि कर दो।